जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति अथवा सांग, शूल अर्थात बर्छी, कृपाण अर्थात कटार, परिघ और फरसा ले लेकर दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयंकर टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी चेत न रहा। फिर वे शत्रु को शक्तिशाली जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक खींचकर अपने तीर छोड़े। तब भयंकर बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हों। श्री रामचंद्र जी युद्ध में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चल पड़े। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भागने लगे। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना निश्चय करके भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने आकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कट कट कर मरने लगे। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर इधर उधर पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंघाड़ते हैं। उनके पहाड़ की भांति धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में राक्षसों की भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ पृथ्वी पर दौड़ रहे हैं। चील या क्रौंच, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयानक कट कट शब्द कर रहे हैं। सियार कटकटाते हैं। भूत, प्रेत और पिशाच खोपड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर वेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं की छाती, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ इधर उधर गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध आकाश में उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेक योद्धा मारे और पछाड़े गए, जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं। अनेक पड़े कराह रहे हैं और अपनी सेना को व्यथित देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। अनगिनत राक्षस क्रोधित होकर बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक साथ श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे।
योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़े फिर उठकर लड़ने लगते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि राक्षस 14,000 हैं और अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को डरा हुआ देखकर मायापति श्री राम ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। सब यही राम है, इसे मारो, इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके पल भर में सभी शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में नगाड़े बजने लगे। फिर वे सब स्तुति करके अनेक विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय समाप्त हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर आ गए, चरणों में गिर पड़े। तब उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, उनके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार पंचवटी में निवास कर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बहुत क्रोधित होकर बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी है। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे यह पता नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और ज्ञान उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के साथ से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा, नम्रता के बिना प्रीति और अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा नहीं मानना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा के बीच यह व्याकुल होकर पड़ी हुई अनेक प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी क्या मेरी यही दशा होनी चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।